17 अक्टूबर 2020 से अश्विन मास के नवरात्रों का आगाज हो रहा है। ये वो बहुत खूबसूरत समय हो जाता है जब साधक अपनी चेतना, अपने ध्यान को एकाग्र करके आगे बढ़ता है, अपने कुंडलिनी जागरण के लिए प्रयास करता है, अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए शक्ति रूप की पूजा करता है। दुर्गा सप्तशी इसके अंदर एक बहुत सुंदर पुस्तक हो जाती है जिसका उच्चारण यदि आप करते हैं अपने समय के अनुसार 13 अध्याय हो जाते हैं और इन 13 अध्यायों का अपना महत्व होता है। प्रथम अध्याय किसी भी प्रकार की चिंता को दूर करने के लिए साधक करता है। शक्तिशाली शत्रु भले ही कोई निर्मित हो जाए, उसे दूर करने के लिए यदि प्रथम अध्याय का पाठ किया जाए तो शत्रु पर विजय निश्चित हो जाती है। दूसरा अध्याय बलवान से बलवान शत्रु पर भी आपकी विजय को स्थापित करता है, आपके अधिकारों को स्थापित करने के लिए जाना जाता है और आपके जो भूमि विवाद है उनको दूर करने के लिए यदि आप दूसरे अध्याय का पाठ करते हैं तो आपको शुभता मिलती है। तीसरा अध्याय किसी भी तरह की समस्या हो उसके अंदर आपको विजय प्राप्ति के लिए जाना जाता है। जब आप तीसरे अध्याय का पाठ करते हैं तो आप अपने हर काम में विजय की तरफ अग्रेसित होते हैं, आपके लिए विजय निश्चित होती है। चौथा अध्याय धन, सुंदर पत्नी, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के लिए करना चाहिए साधक को। चौथा अध्याय यदि वो पठन पाठन करता है तो फिर उसके घर में हर सुख सुविधा का आगाज होना निश्चित हो जाता है। पांचवें अध्याय को यदि साधक नवरात्रास में करता है तो फिर किसी भी तरह की भूत बाधा, भय बाधा उसे महसूस होती है, उससे उसे मुक्ति मिलती है। क्योंकि कई बार अंधविश्वास के कारण, कई बार भय के कारण, कई बार किसी शत्रु के कारण, कई बार किसी जाने अनजाने में हमें ऐसा महसूस होता है कि किसी ने मुझे परेशान किया। तो इन सब प्रकार की पीड़ाओं से मुक्ति के लिए साधक को नवरात्रास में पांचवें अध्याय का पाठ करना चाहिए ताकि वो भय से मुक्त हो सके और इस तरह की कोई भी परेशानी उसे परेशान नहीं कर सके। छठा अध्याय यदि आप नवरात्रों में करते हैं तो चाहे कोई भी आपकी मनोकामना हो उसकी पूर्ति होना निश्चित हो जाता है। हर प्रकार की कामना सिद्धि के लिए साधक को छठे अध्याय का पाठ करना चाहिए। सातवां अध्याय मन की मुराद पूरी करने के लिए जाना जाता है। मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, कुछ पूर्ण हो जाती हैं, कुछ रह जाती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर इच्छा पूर्ति की तरफ आगे बढ़े तो फिर आपको सातवें अध्याय का पाठ करना चाहिए। आठवां अध्याय आपको सुरक्षा प्रदान करता है। कई बार बहुत सारे भय हमारे मन में हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे मन में असुरक्षा की भावना आ जाती है, चाहे वो मकान से हो, चाहे धन से हो, चाहे संतान से हो, चाहे जीवन साथी से हो। तो हमें आठवें अध्याय का पाठ करना चाहिए नवरात्रों के अंदर, तो फिर हम सुरक्षा प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते। नवम अध्याय हमें संपत्ति लाभ देता है, किसी भी तरह की सुख शांति प्रदान करने वाला हो जाता है। नवरात्रों के इस शुभ अवसर पे हमें नवम अध्याय का पाठ करना चाहिए। और दशम अध्याय हमें संतान, सुख और शक्ति प्रदान करने वाला हो जाता है। नवरात्रों के इन शुभ दिनों में हमें दशम अध्याय का जितना हम पठन पाठन कर सकें उतना करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी संतान को हमारे अनुकूल करने वाला, उनसे लाभ निर्मित करने वाला, उनको हमारे अनुकूल करने वाला हो जाता है। जिन लोगों के घरों में मन मुटाव की स्थिति होती है संतान को लेकर या संतान की प्राप्ति के लिए जो प्रयासरत हैं, उन्हें दशम अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। उनको इस दशम अध्याय से लाभ लेना चाहिए। 11वां अध्याय भक्ति, मुक्ति तथा आगामी चिंता, जो आने वाले फ्यूचर को लेकर आप चिंतित हैं उनके लिए आपको शुभता प्रदान करने वाला हो जाता है। उनके लिए आप किस तरह से संसाधन जुटाएं ताकि आपको शुभता मिले, आपके हर कार्य की पूर्ति हो, इसके लिए साधक को नवरात्रों में 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। 12वां अध्याय यदि आप किसी भी तरह के रोग से परेशान हैं तो
उसके भय से आपको मुक्त करने वाला हो जाता है। रोग निवृत्ति के लिए 12वां अध्याय नवरात्रों के इन शुभ अवसरों पर आपको जरूर करना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का रोग आपको प्रभावित नहीं कर सके। 13वां अध्याय आपको हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि देने वाला हो जाता है, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जाना जाता है। आप किसी भी चीज की इच्छा करें वो आपको प्राप्त होने के लिए जाना जाता है। इस दिन आपको इन नवरात्रास के अंदर 13वें अध्याय का जरूर पठन पाठन करना चाहिए। और जब आप इन नवरात्रास के अंदर दुर्गा सप्तशती के इन अध्यायों का पठन पाठन करते हैं संकल्प के साथ, तो निश्चित है कि आपके पास दुर्गा माँ की समस्त शक्तियां विद्यमान होंगी, क्योंकि शक्तियां, दुर्गा माँ की जो शक्तियां हैं वो आप में निहित है। आप अपने आप को जानकर पहचान कर इनसे लाभ ले सकते हैं। और धन्य है हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने ये संसाधन हमें उपलब्ध कराए कि हम बड़ी आसानी के साथ इनका उपयोग करके अपने आप को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और चैनलाइज कर सकते हैं आने वाले समय के लिए। क्योंकि जब आप कोई भी शुभ कृत्य करते हैं, कोई भी अध्ययन करते हैं, कोई भी ज्ञान अर्जित करते हैं, तो वो आपके अंदर निहित हो जाता है और वो एक प्रारब्ध के रूप में आपको शुभता प्रदान करने के लिए जाना जाता है।